और एफआईआर दर्ज करोगे तो उस पर केस लगेंगी, आप उस पर कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको कानून का राज बोलते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो अर्धसैनिक बल है, जो सैनिक बल है, इनको एक ही ऑर्डर है कि आप किसी को भी मारो। इनको जो आर्म्स एक्ट है आसपा, उसके तहत किसी भी सैनिक के खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर आपका बलात्कार भी कर दिया, आपको मार भी दिया, तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब पूरे आदिवासी समाज को सरकार ने सेना के हवाले कर दी है। इसका मतलब साफ है कि यह सरकार आदिवासी क्षेत्रों में सिविल वॉर की परिस्थितियों को निर्माण कर रही है। जैसे मणिपुर में आदिवासियों को मारा, अब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के आदिवासियों को मारा जाएगा। आप लोग क्या करोगे? कैसे बचोगे? किस तरीके से बचोगे आप? एक गढ़चिरौली का सुरजागढ़ प्रकल्प, जिसको ग्राम सभा की मान्यता नहीं है, वहां के बच्चों को लैट्रिन भी होती है तो लाल होती है। 100 किलोमीटर तक वहां पर परिंदा दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यावरण विभाग चुप है, जिसको आप एनजीटी बोलते हैं, वो चुपचाप है। वहां का कलेक्ट्रेट चुपचाप है, वन विभाग चुपचाप है, और सब तमाशा देख रहे हैं। गढ़चिरौली में उत्खनन हो रहा है, सुरजागढ़ में, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं। पिछले इतने दिनों से, यानी 100-200 दिनों से वो लोग बैठे हैं, कोई सरकार उनसे बात करने नहीं जा रही है। यही हाल यहां के भी होंगे, सह्याद्री के। ये सह्याद्री के पहाड़ दिखाई नहीं देंगे, यहां दो ही लोग दिखाई देंगे। एक तरफ भगे हुए आदिवासी, उधर सेना और कॉरपोरेट घराने के लोग यहां पर उत्खनन का काम करेंगे। अरे पुलिस थी तब आप लड़ नहीं सके, मिलिट्री रहेंगी तो कैसे लड़ोगे? ये बताइए, कैसे बचोगे? जब आपको गोलियां मारी जाएंगी, आप क्या करोगे? कौन सा एफआईआर जाओगे? कहां पर लूटोगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिपोर्ट है कि जो अन्याय अत्याचार सेना ने कही है वहां के आगे लोगों के साथ में, वो किसी ने नहीं किया। और ये ऐसे क्षेत्रों में ये सेना नहीं लगाना चाहिए। बावजूद उसके ये सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में सेना लगाने का प्रावधान उस बिल में किया है। हमको एक युद्ध की तरफ, गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। टारगेट कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत, बिगर आदिवासियों के भारत। जो इस देश का मालिक है, उसी को अब देशद्रोही बोल के मारा जाएगा। आप थोड़ा भी आंदोलन करोगे तो आपको नक्सलवादी या देशद्रोही बोला जाएगा, राष्ट्र विरोधी बोला जाएगा, विकास विरोधी बोला जाएगा। यह जो काला चबूतरा का आज हमने सम्मान समारोह रखा है, इसको अभी तक के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मान्यता नहीं दिया। वहां गणपति का भी मंदिर है, उसको तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। लेकिन जहां शिवाजी महाराज पैदा हुए हैं, इसको तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया गया है। वहां गणपति का मंदिर है, वो तीर्थ स्थल घोषित हुआ है। लेकिन इस जमीन पे तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है, उसके बारे में क्या? अभी तक के उस पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलता, एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ी विरासत है, ये तो राष्ट्रीय स्मारक है हमारे लिए। आदिवासियों का तो इतिहास है इस किले से जुड़ा हुआ। साथियों, काला चबूतरा को मान्यता देना यानी आदिवासियों के उस जमीन पर अस्तित्व को मान्यता देना है। और जो आदिवासी विरोधी लोग हैं, वो आपको कभी मान्यता नहीं देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि शिवाजी महाराज का संबंध आदिवासियों के साथ जो था, उसका खुलासा हो जाए। ये लोग आदिवासींचा राजा बोलते हैं शिवाजी महाराज को, हम बोलते हैं वो आदिवासी राजा था। सेना आदिवासियों की, जमीन आदिवासियों का, किला आदिवासियों का, और राजा शिवाजी बनाने का जो काम है, ये जो उदाहरण है, केवल आपको सिमनेरी में दिखता है। आदिवासियों की सेना, आदिवासियों का क्षेत्र, और शिवाजी महाराज को हमने अपना राजा माना है। उससे पहले जीजाऊ को अपना माना है।
यह आदिवासी संस्कृति की विशेषता है। हम लोग महिलाओं को ज्यादा स्थान देते हैं। नहीं तो शिवाजी महाराज के पिताजी का देहांत होने के बाद उसको तो ये लोग सती करने के मूड में थे, लेकिन आदिवासियों की वजह से उसको यहां पर राज्य दिया गया, उनके हाथ में, जिजाऊ के हाथ में पूरी सत्ता सौंपी गई। इसका केवल विरोध आदिवासियों ने किया। चाहे राज्य अभिषेक का मामला हो शिवाजी महाराज के, तो राज्य अभिषेक जो ब्राह्मणों ने पहले किया, उसके पहले शिवाजी महाराज ने आदिवासी पद्धति से उनका राज्य अभिषेक हुआ है। इसका उल्लेख आपको मिलता है। उनको पता रहने के बाद भी उन्होंने दोबारा राज्य अभिषेक किया, क्योंकि वो डर गए कि शिवाजी महाराज की जो व्यवस्था है, यहां पर जो मनुवादी व्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए शिवाजी महाराज का फिर से इन्होंने ब्राह्मणवादी पद्धति से राज्य अभिषेक कराया। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि मामला कहां जा रहा है। आदिवासियों का जो समर्थन शिवाजी महाराज के प्रति था,